Hi, today we will discuss what is PCOS, its causes, its dietary management, sign and symptom, its diagnostic test, supplements and role of seed cycling. Assalamu alaikum, this is me Asma Rasool. Hope you are fine and doing well. आज हमने बात करनी है PCOS के ऊपर यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के ऊपर। आजकल हम देखें हर यंग लड़की का ये मसला है कि उनको जो है सिस्ट होती है, ओवरी पे पानी की थैली होती है। इसकी क्या वजह है, ये क्या होती है और ये क्यों बनती है। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और हमारी ओवरी के आउटर एज के ऊपर जो है स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक यानी पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं जिसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं और वहाँ से एग जो है वो इमेच्योर होता है और बाहर की तरफ रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आगे इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसकी डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं। इसकी जो मेन रीज़न है वो अननोन है, लेकिन इसकी डिफरेंट जो कॉजेज़ हो सकती हैं वो ये है कि जेनेटिक्स में चलता आ रहा है। दूसरा IR इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो गर्ल्स जिनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला हो जाता है जिसकी मेन वजह होती है सिंपल कार्ब्स का इंटेक कर रहे होते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है उनकी और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा ओबेसिटी भी इसकी मेन कॉज है। बॉडी के अंदर क्या चेंजिंग फील होंगी पीसीओएस है। सबसे पहले आपको चेंजिंग फील होगी कि आपका जो है अब्रप्टली वेट जो है वो गेन होना शुरू हो गया, वो जल्दी वज़न बढ़ रहा है। आप थोड़ा सा खाना खाते हैं लेकिन आपका वज़न बढ़ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस ऑलरेडी हो गया है, उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके फेस के ऊपर जो है हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, एक्नी आना शुरू हो जाएगी। अंडर आर्म का, एल्बोज का, आपके अंडर लेग्स का यहाँ पे आपको जो है एरिया वो डार्क फील होगा। उसके अलावा गर्दन के ऊपर जो है लाइनें आना शुरू हो जाती हैं, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक सिम्टम में है। उसके अलावा आपके मंथली साइकिल का ड्यूरेशन कम हो जाना या बहुत ज़्यादा हो जाना या इरेगुलर हो जाना, ये सब पीसीओएस की अर्ली डायग्नोस्टिक सिम्टम्स हैं। अगर आपकी बॉडी में इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं कि आपका वेट गेन हो रहा है, तो अपनी बॉडी के ऊपर जो है चेंजिंग फील हो रहे हैं, उसके अलावा आपके फेस के ऊपर बाल आना शुरू हो रहे हैं और आपके सर के बाल जो है वो गिरना शुरू हो रहे हैं, इसकी मेन वजह होती है एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं जो मेल हार्मोन होते हैं। अगर उनकी जो है वैल्यू फीमेल की बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाए, उससे जो है मेल पैटर्न बाल्डनेस होना शुरू हो जाती है। आपका मेन फोकस होना चाहिए वो आपका होगा डाइट के ऊपर, क्योंकि अगर आपकी डाइट सही रहेगी, बैलेंस रहेगी, आप उसको मैनेज करेंगे, उसके साथ आप जो है अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखेंगे। तब के अंदर क्या चीज़ देखनी होती है, हमने अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा फोकस रखना होता है और दूसरा फैट्स को। हमने अपनी डाइटरी इंटेक के अंदर से बैड फैट्स को जो है निकालना होता है। और अगर हम कार्ब्स की बात करें तो हमने अपने इंटेक के अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक जो है वो कम से कम करना है, बल्कि उसको अवॉइड करना है। रिफाइंड कार्ब्स कौन से हैं और कम्प्लेक्स कार्ब कौन से हैं। रिफाइंड कार्ब्स में अगर हम देखें वाइट ब्रेड आ जाता है, पास्ता आ जाता है, नूडल्स आ जाता है, सफ़ेद आटा लेके आ रहे होते हैं, उसकी रोटी खा रहे होते हैं, तो वो भी सिंपल कार्ब है। उसके अलावा सिंपल शुगर जो हम अपने घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं अवॉइड करें, निकाल दें। अगर आपने किसी चीज़ में मीठा डालना है तो आप उसके अंदर जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कर लें, स्टेविया वगैरह हो गया। और पिछले दिनों में एक रिसर्च आई थी एस्पर्टेम के लिहाज से कि वो कैंसर कोज करवाता है। उसकी एक स्पेसिफिक जो है क्वांटिटी है, अगर आप वो खाएंगे या उससे ज़्यादा खाएंगे तब वो कैंसर कोजिंग हो सकता है। प्रोटीन किस फॉर्म में लेनी है, हमने इसके अंदर बीफ या मटन, इस फॉर्म में हमने प्रोटीन नहीं लेना कि हम लीन प्रोटीन लें, जैसे फ़िश से लें या मीट से लें, एग्स लें, लेंटिल्स लें, बीन है या रेड बीन है, वो हमारे लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। तो दूसरा इसके अंदर आ जाती है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी। वो लोग जो फिज़िकल इनएक्टिव होते हैं, वो हर चीज़ वो खा रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी पीसीओएस की जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर हो सकती हैं। तो अपनी डेली रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटी को भी इंक्लूड करना चाहिए। वॉक करें, जॉगिंग कर लें। तो इसके अलावा स्पेसिफिक जो छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं घर पे, उनको करना शुरू कर दें। हमने अपने स्लीप के साइकिल को मेंटेन रखना है। हमारा स्लीप का साइकिल मेंटेन होगा तो हमारी बॉडी के अंदर से हार्मोनल इम्बैलेंस होना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इम्बैलेंस की वजह से ही उसको जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है, उसको डायबिटीज़ हो जाती है।
हमने यहाँ पे उसके स्लीप साइकिल को मेंटेन करना है। 7 से 8 आवर की स्लीप उसकी जो है हमने करनी है। वो के अलावा जो है इसके अंदर हमारा है मील का टाइम। मील के टाइम को हमने मैनेज करना होता है कि हम प्रॉपर टाइम पे खाना खाएं। डेली बेस पे कोई भी मील जो है वो स्किप ना करें। अपने मील्स के अंदर पोर्शन कंट्रोल करें, लेकिन अपने मील्स को स्किप ना करें। अगर हम रोटी ले रहे हैं तो आधी रोटी लें। 56 ग्राम की रोटी जो है नॉर्मली लेते हैं। हमारे घरों में रोटी जो है वो बड़ी बनती है, तो आधी रोटी होती है वो हमारी एक सर्विंग होती है। हमने कोशिश करनी है कि वो सर्विंग जो है हमने ज़्यादा नहीं लेनी। और चावल भी अगर हम खाना चाहते हैं तो हम चावल खा सकते हैं, लेकिन उसकी जो है पोर्शन कंट्रोल उसका करना होता है। अपने राइस खाने हैं तो उसके अंदर सैलेड वगैरह आप ज़्यादा डालें, और हो सके तो आप सैलेड्स का इंटेक ज़्यादा करें। और हेल्दी फैट्स के ऑप्शन को जो है अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। नट्स वगैरह इंक्लूड करेंगे। घर में जो भी खाना बना है उसके अंदर से ऑयल को जो है निकाल के जितना हो सके ऑयल को कम करें, और फिर उसके बाद उसका इंटेक करें। अगर आपने दूध पीना है तो दूध का भी पोर्शन कंट्रोल किया जाता है, और घर में उसको भी फैट फ्री किया जाता है कि उसको फैट फ्री करके यूज़ कर सकते हैं। तो रात को भूख लग रही है तो करें कि आप फ्रूट्स या वेजिटेबल में से जो चीज़ पड़ी है आप उसका इंटेक करें। ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट जो है एक हेल्दी वे में बैलेंस रखें कि उसमें आप आधी रोटी रख लें, ब्रेड रख लें, ब्राउन ब्रेड होती है जो, उसके अलावा 1 एग ले लें, साथ में एक फ्रूट ले लें। फ्रूट जूसेस को अवॉइड करें यहाँ पे, क्योंकि पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंट ऑलरेडी हो जाती है। तो अगर हम फ्रूट जूसेस पियेंगे तो उससे जो है डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रूट जूसेस को अवॉइड करना है। कोई भी एक फ्रूट ले लें, साथ में अगर सैलेड लेना चाहें वो ले लें। सीड साइकिलिंग को प्रॉपर करें तो उसके जो है अच्छे इफ़ेक्ट आते हैं। और अगर आपके पास अच्छे इफ़ेक्ट नहीं भी आ रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम गर्मियों में खाएंगे तो उससे हमारी एक्ने निकल आएगी। तो एक्ने जो है वो किसी भी चीज़ की वजह से नहीं निकल रही कि आपके फ्लैक्स सीड की वजह से है या सेसमी सीड्स की वजह से है, नहीं, वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो हमने डायग्नोज कर लिया कि एक्नी होगी, बाल गिरना शुरू हो गए या फेस पे बाल आना शुरू हो गए, अंडर आर्म या एल्बो जो है वो डार्क होना शुरू हो गई, आपकी गर्दन के ऊपर जो है लाइनें आना शुरू हो गई। इसके अलावा जब आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें फील करवाने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। उससे पता चल सकता है कि पीसीओएस है या नहीं है। अगर आपको अल्ट्रासाउंड से पता नहीं चल रहा तो आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हार्मोनल टेस्ट करवाएं। उनके जो है टीएसएच के टेस्ट भी करवाए जाते हैं कि उनके देखा जाए उनके थायराइड फंक्शनिंग कैसी है, क्योंकि पीसीओएस के पेशेंट है या इंसुलिन रेजिस्टेंस का उनके साथ जो है मसले मसाइल चल रहे हैं, उसके साथ उनको हाइपोथायराइडिज्म भी हो जाता है। तो इस केस में अगर आप सिर्फ अपनी पीसीओएस की डाइट को फॉलो करते हैं, पीसीओएस भी ठीक होगी। साथ साथ जो इसके दूसरे मसले चल रहे होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, प्री डायबिटिक केस में आ जाता है पेशेंट, तो वो भी साथ में ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो पीसीओएस के पेशेंट्स को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा इवनिंग प्राइम रोज़ ऑयल के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। मोरिंजी और मोरिंगा ये दोनों ही सप्लीमेंट्स पीसीओएस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन इन सप्लीमेंट के साथ शर्त ये है कि आप अपनी डाइट और अपने एक्सरसाइज के ऊपर भी फोकस करेंगे। इस सिंड्रोम के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में या डीएम में पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।